A very good evening to all of you. आप लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज सुन लिया ना। 2022 में क्लैट आप लोग का 2 बार होगा एग्जाम। इसका मई में 8 मई डेट आ गया है और सेकंड आप लोग का 18 दिसंबर, मतलब 18 दिसंबर को 2023 वाला क्लैट होना है और 8 मई को आप लोग का 2022 वाला क्लैट होना है। कोरोना की वजह से थोड़ा सा नेक्स्ट सेशन को ऐसे रखा गया है, ठीक है, बट उम्मीद करिए, भगवान से प्रेयर करिए कि यही आप लोग का चलता रहे कि साल में 2 बार हो, ताकि सिलेक्शन तो हम लोग का होना ही होना है, ठीक है। नाउ अब हम लोग आज क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट। दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चाहे कोई सा भी आप लोग का लॉ एंट्रेंस का एग्जाम हो, ये टॉपिक आप लोग का मेंशन होता ही होता है, ठीक है। क्लैट का, जैसा कि हेलो बेटा, हेलो महक, जैसा कि क्लैट में आपने देखा है कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वेजरिंग एग्रीमेंट आज मैं टॉपिक पढ़ा रही हूं, अगर आपको इसका मतलब समझ में आ गया, इट मींस दैट अगर वेजरिंग एग्रीमेंट का कोई सा भी पैराग्राफ आ जाए, आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है। कभी आपने नाम सुना है महक, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वेजरिंग एग्रीमेंट? क्या होता है वेजरिंग एग्रीमेंट? सट्टेबाजी का नाम सुना है? सट्टेबाजी, सट्टा लगाना। जैसे आईपीएल में क्या होता है, अगर इंडिया जीता तो इतना रुपए मिलेगा, मतलब सट्टा लगाते हैं हम लोग प्लेयर के ऊपर। जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा, प्लेयर्स के ऊपर लगाना, टीम के ऊपर लगाना, पैसे लगाना, दाव लगाना। बट वेजरिंग एग्रीमेंट, जो वेजरिंग होता है वर्ड, सो सट्टेबाजी होती है हम लोग के इंडिया में। क्या है, हम लोग के इंडिया में ये इलीगल है, ठीक है। तो वही हम एग्रीमेंट पढ़ेंगे, वेजरिंग एग्रीमेंट, जो कि आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है। नाउ सबसे पहले, हेलो राकेश, हेलो। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं वेजरिंग एग्रीमेंट शुरू करने जा रही हूं, तो मुझे पहले एग्रीमेंट समझना पड़ेगा कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। सो एग्रीमेंट बेसिकली आप लोग के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 2E में गिवन है। आप लोगों को क्लैट के अलावा भी और कई सारे आप लोगों के लॉ एंट्रेंस के एग्जाम में, हर एक एग्जाम में ये सब टॉपिक आप लोग का मेन होता है, जो कि आप लोग का आना ही आना है, ठीक है। तो एग्रीमेंट का सिंपली मतलब क्या होता है, देखिए मैंने आप लोग का फॉर्मूला लिखा है। जब कोई भी ऑफर एक्सेप्ट होता है तो उसको आप प्रॉमिस बोल सकते हो, और प्रॉमिस को लीगल टर्म में क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट बोलेंगे। इसको सिंपल भाषा में समझिए। बिल्कुल महक, आपने ग्रेजुएशन कर रहे हो और आपको ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का लॉ करना है, तो महक बेटा अगले साल जो 2020 में डीयू का एंट्रेंस एग्जाम होगा 3 साल वाला, आप उसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा एग्जाम मई से जुलाई के बीच में होगा, तो आप 3 साल का लॉ एंट्रेंस का प्रिपरेशन करिए। मेरे निकिता सिंह, जो आप लोग का लॉ एंट्रेंस का साइड है अड्डा 24/7 का, उसमें लॉ एंट्रेंस में आप लोग का बताया गया है, मैंने सेशन लिया है कि कौन कौन से टॉप आप लोग के 3 साल के एग्जाम होते हैं, ठीक है महक, आप उस वीडियो को देखिएगा। तो एग्रीमेंट का आप लोग को मतलब समझ में आ गया, प्रॉमिस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अब एग्रीमेंट में हमें क्या चीज पढ़ना है, वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट का ही पार्ट है। तो वॉइड एग्रीमेंट का सेक्शन क्या है, सेक्शन 2G। देखो जितने भी सेक्शंस करवा रही हूं, यू हैव टू लर्न दैट सेक्शन। 2G में आपका क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एन एग्रीमेंट दैट इज नॉट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज टू बी वॉइड। दिस इज दिस वन, ओके। नाउ अब देखिए, इसमें से अब हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट करना है, और वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है, आपका टाइप्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट का पार्ट है, विच इज गिवन इन सेक्शन 30। तो देखो एक स्लाइड में आप लोग को 3 सेक्शंस याद हो गए। जो भी BHU का एग्जाम देते हैं, देंगे, जो DU का एग्जाम देंगे, जो MSCT का एग्जाम देंगे 3 साल वाला लॉ, उसमें ये सब सेक्शंस भी पूछे जाते हैं। ओके राकेश आप 12th में है, तब तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि क्लैट का एग्जाम अगले साल 2 बार होगा, तो क्रैक तो करिए। क्योंकि देखो अड्डा 24/7 में बैच आप लोग का फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसका टारगेट आप लोग का मई का एग्जाम है और दिसंबर का एग्जाम है। सो बी प्रिपेयर्ड, डन, ओके। तो ये आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि वेजरिंग एग्रीमेंट हम लोग का कहां से निकला है, एग्रीमेंट से निकला है। एग्रीमेंट को समझ लिया, टाइप्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट समझ लिया, टाइप्स में आप लोग का वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है, इसका पार्ट है। अब देखिए वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब क्या है। देखो सबसे पहला जो टर्म वेजर है,
It is defined as a agreement in which one person agree to pay certain amount to another person on the happening or non-happening of the event. Simply, अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए, आप लोग को वेजरिंग एग्रीमेंट समझ में आ जाएगा. ए और बी हैं, ध्यान से देखिए. ए ने शर्त लगाया कि अगर मंडे को रेन हुआ तो ए पर्सन बी को 100 रुपए देगा. ध्यान से एग्जाम्पल को सुनो, वेजरिंग आप लोग को समझ में आ जाएगा. करूंगा राकेश, तो जनवरी से बेटा आपका फॉर्म आएगा क्लैट का. यहां आपको अड्डा 24/7 में लॉ एंट्रेंस चैनल में सारे फॉर्म आपको बताए जाएंगे. जब भी फॉर्म आएगा आप लोग को नोटिफाई कर लिया जाएगा. अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन आप लोग का अब मिल जाएगा. ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए, वेजरिंग एग्रीमेंट समझ में आ जाएगा. ए ने बोला बी को कि अगर मंडे को बारिश हुआ तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा. ठीक है, बी ने शर्त लगाया, बी ने सट्टेबाजी किया कि अगर मंडे को बारिश नहीं हुआ तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, 100 रुपए दूंगा. ठीक है, दैट इज द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ द वेजरिंग एग्रीमेंट. तो इसमें बताइए, बारिश होना ना होना ये मेरे हाथ पे डिपेंड नहीं है. तो क्या है, simply A, B enter into agreement. If it is rain on Monday, A will pay ₹100 to B, and if it does not rain on Monday, B will pay ₹100. This is called wagering agreement. इसको कहा जाता है वेजरिंग एग्रीमेंट. और वेजरिंग एग्रीमेंट, मान लीजिए बारिश हुआ, A को पैसा देना था B को, बट A ने पैसा नहीं दिया, तो क्या B A पे केस फाइल करेगा? कॉमन सेंस लगाइए. बिल्कुल महक, आप क्लैट का एग्जाम भी दे सकते हैं, क्योंकि क्लैट में आपका कोई एज लिमिट नहीं होता. क्लैट का मतलब एक आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आप वहां से आप लोग लॉ करेंगे. ऐसा यूनिवर्सिटी जो सिर्फ लॉ पे फोकस करता है. प्लेसमेंट वहां का 90 to 100% आप लोग का वहां प्लेसमेंट होता है. पर मैम राजस्थान में तो 12th का एग्जाम मार्च में होता है, बट इट्स ओके. तो आप लोग का जो क्लैट का एग्जाम है राकेश, आप लोग का मई में एग्जाम है बेटा. मई में आप लोग का एग्जाम है और दिसंबर में एग्जाम है. मई 2022 में एग्जाम है, दिसंबर 2022 में एग्जाम है. तब तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा 12th. ठीक है, तो आप बताइए, मान लीजिए रेन नहीं हुआ, सो इन दिस एग्जाम्पल क्या बी ए पे केस फाइल कर सकता है? द आंसर इज नो. जब ये केस लेके जाएंगे कोर्ट के पास, तो कोर्ट क्या बोलेगा कि जो आपने एग्रीमेंट बनाया है ना बारिश वाला, कि आप पैसे देंगे, नहीं होगा तो आप पैसे देंगे, ये एग्रीमेंट ही क्या है आप लोग का? वॉइड है. वॉइड का मतलब जिसको हम इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट. तो ठीक है, तो वेजरिंग का ये आप लोग का सिंपल से एग्जांपल था. अब देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या गिवन है. दैट इन विच वन पर्सन एग्री टू पे सर्टेन अमाउंट to other person on the happening or non-happening. Happening का मतलब एग्जाम्पल में याद करो, बारिश होना. non-happening का मतलब बारिश नहीं होना. तो दोनों ने शर्त लगाई थी ना कि बारिश होगी तो मैं पैसा दूंगा, नहीं बारिश होगी तो मैं पैसा दूंगा. ठीक है, एंड टू द स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट. अनसर्टेन इवेंट का मतलब क्या है? बारिश. भाई बारिश मेरे कंट्रोल में नहीं है, अनसर्टेन इवेंट है. अनसर्टेन का मतलब दैट इज नॉट क्लियर. तो आप लोग का वेजरिंग क्या है? अनसर्टेन इवेंट. क्या चीज का? हैपनिंग और नॉन हैपनिंग का. दैट इज कॉल्ड वेजरिंग एग्रीमेंट. समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्या है, देखो वेजरिंग एग्रीमेंट का एक्सप्लेनेशन क्या है. वेजरिंग एग्रीमेंट, सबसे पहले ये जो टर्म है ये आप लोग के कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन नहीं है. जो वेजर एग्रीमेंट है ये टर्म आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन नहीं है. बस इतना बोला गया है कि वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं. नेक्स्ट, वेजरिंग एग्रीमेंट हमेशा क्या होता है? वॉइड होगा. इसको ध्यान में रखिएगा. तीसरा चीज, इट इज अ गेम ऑफ चांस. वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है आपका? गेम ऑफ चांस है. गेम ऑफ चांस का मतलब क्या है? सिंपली एक पार्टी जीतेगा, एक पार्टी हारेगा. दैट इज सो सिंपल. जो रेन हुआ, रेन हो गया तो ए पार्टी जीत गया, रेन नहीं हुआ तो बी पार्टी जीत गया. ठीक है, सो इट इज अ गेम ऑफ चांस. देन द पार्टीज हैव नो इंटरेस्ट. पार्टीज को रेन होने ना होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. पार्टीज को किस में इंटरेस्ट है? पैसा में. रेन हुआ ए पैसा देगा, रेन नहीं हुआ बी पैसा देगा, बस पैसों में इंटरेस्ट है. डन. इसीलिए तो वेजरिंग एग्रीमेंट को क्या बोला गया है?
वॉइड बोला गया। देखो आप लोग के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 30 है जो बताता है वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है। तो देखो जो बच्चे बीएचयू का एग्जाम देंगे, डीयू का एग्जाम देंगे, तो सब सेक्शंस आप लोगों के पूछे जाते हैं, तो जस्ट लर्न दिस सेक्शन। तो सेक्शन 30 क्या है आप लोग का, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर वॉइड, ठीक है। ये आप लोग का लॉ का लैंग्वेज है, इसको याद नहीं भी कर सकते हैं बट समझ जाइए कि क्या लिखा हुआ है, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड। बस अब इतना समझिए, आपको डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए इसका एसेंशियल एलिमेंट क्या है। वेजरिंग एग्रीमेंट का एसेंशियल एलिमेंट का मतलब होता है जो डेफिनेशन से ही लिया गया है। देखिए एग्रीमेंट डिपेंड अपॉन दी अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट का मतलब बारिश, म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस, गेन और लॉस होगा। नेक्स्ट, पार्टीज हैव नॉट एनी अदर इंटरेस्ट, पार्टी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस पैसों से मतलब है। विन लॉस, दैट्स इट। पार्टीज मस्ट नॉट हैव कंट्रोल ओवर द इवेंट, बारिश का होना, मैच का जीतना पार्टी के कंट्रोल में नहीं होता, अनसर्टेन इवेंट है ये। नेक्स्ट, पार्टी प्रॉमिस मस्ट बी पे मनी और मनी वर्ड्स, दैट्स इट, ठीक है। देखो ये एग्जाम्पल देखिए, वेजरिंग आप लोग का और क्लियर हो जाएगा। एक क्रिकेट मैच हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, ये इंडिया ये पाकिस्तान, एक मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का। अच्छा इंडिया पाकिस्तान का एग्जाम्पल भी लिखा है, मेंशन किया है मैंने। ए एग्री हुआ कि वो बी को 1000 रुपए देगा अगर इंडिया जीतती है। ध्यान से सुनिए, बी एग्री हुआ कि मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा अगर पाकिस्तान जीतती है। देखो दोनों ने शर्त लगाई है, इंडिया जीता ए पर्सन देगा 1000 रुपए, पाकिस्तान जीता बी पर्सन देगा ए को 1000 रुपए, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड वेजरिंग एग्रीमेंट। बाई चांस इंडिया जीत गया और ए ने 1000 रुपए नहीं पे किया तो बी पर्सन कोर्ट में नहीं जा सकता, केस को नहीं फाइल कर सकता, क्योंकि जब एग्रीमेंट ले जाएगा तो कोर्ट क्या बोलेगा, सर दिस इज द वॉइड एग्रीमेंट, सबसे पहले चलिए अंदर जेल के अंदर, ठीक है ना। सो ये आप लोगों ने बेसिक एग्जांपल देखा वेजरिंग एग्रीमेंट का, ठीक है। नाउ दिस इज द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, ये 3 एक्सेप्शन वेजरिंग तो है लेकिन वैलिड है। वैलिड क्यों है, क्योंकि हम लोग के गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है। These 3 example are the example of wagering agreement, but these are valid in India. अब कौन कौन से एग्जाम्पल है, सबसे पहला हॉर्स रेसिंग कंपटीशन। आज की डेट में भी जैसे जहां भी अभी आपको मालूम है ना कि राजा महाराजा इंडिया में रहते हैं बट उनका वर्चस्व अब खत्म हो गया है, बट स्टिल आप लोग का हॉर्स रेसिंग कंपटीशन देखते होंगे कि आपने बाजीगर मूवी तो देखा होगा ना, बाजीगर मूवी में घोड़े पे दाव लगता है कि ये घोड़ा जीतेगा, ये भी क्या है, सट्टेबाजी हो रही है। बट हॉर्स रेसिंग कंपटीशन इफ परमिटेड बाय लॉज देन इट इज लीगल। सेकेंड, स्किल कंपटीशन, ये भी आप लोग का क्या है, लीगल है। स्किल कंपटीशन सिंपली आपका जितना भी टीवी में आता है, बिग बॉस आता है, आपका रियलिटी शोज आता है, भाई इसमें भी वोटिंग होता है, तो वोटिंग के आधार पे प्राइज मनी मिलता है, दैट इज ऑल्सो दिस वन वैलिड। और लॉटरी सिस्टम भी क्या है, एक तरह का सट्टेबाजी है, बट ये भी हम लोग के जिस स्टेट ने अलाउ किया है उस स्टेट में क्या है आप लोग का लीगल है, ठीक है। सो आईपीसी में एक आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से लॉ में ये सेक्शन डिफाइन है वेजरिंग का आईपीसी में। तो आईपीसी में जो सेक्शन 294A है, दैट इज कैपिटल ए, इसमें आप लोग का कीपिंग लॉटरी ऑफिस ये क्या है, लीगल माना गया है। लेकिन लीगल कहां माना गया है, जहां आप लोग का स्टेट परमिशन देगा, ठीक है। देखिए, whoever keeps any office or place for the purpose of drawing any lottery not being a state lottery or lottery authorized by state government, मतलब अगर state government ने authorize किया then it is valid. Done? So this is all about your wagering agreement. If you have any doubt regarding this class or any doubt जो भी आप लोग को इस law entrance related आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, you can easily ask in a comment box. और Under 24/7 जनवरी फर्स्ट वीक में आप लोग का बैच लेके आ रहा है जिसका मेन टारगेट होगा लॉ एंट्रेंस के एग्जाम जो भी आप लोग के 2022 में होगा।